एक उच्च कुल में जन्मी राजनंदिनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी अभिमानी भी। प्रेम जैसे शब्दों की कोई आस्था नहीं थी। वह पुरुषों को अपनी शक्ति और बुद्धि से वश में करना जानती थी, लेकिन स्वयं किसी के वश में नहीं आना चाहती थी। राजनंदिनी ने अब तक कई राजा महाराजाओं, विद्वानों और योद्धाओं को अपनी ओर आकर्षित किया था, परंतु प्रेम उसके लिए केवल एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें वह पुरुषों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें पराजित कर देती थी। मगध के सेनापति चंद्रसेन उस पर मोहित थे। वह एक वीर योद्धा थे। उनकी तलवार की चमक से ही शत्रु थर-थर कांपते थे। उन्होंने नंदिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, चंद्रसेन, प्रेम और विवाह मेरी मर्यादा के बाहर की बातें हैं। मैं किसी एक पुरुष की न होकर स्वयं की स्वामिनी हूँ। यदि तुम मुझे जीत सको तो विवाह स्वीकार करूंगी। चंद्रसेन ने युद्ध की चुनौती दी और नंदिनी ने राजनीति का खेल खेलते हुए उसे पराजित कर दिया। चंद्रसेन हार मानकर संन्यास लेकर काशी चला गया। उसके बाद काशी के एक विद्वान आचार्य विभु शर्मा ने नंदिनी को प्रेम प्रस्ताव दिया। विभु शर्मा धर्म और ज्ञान के प्रतीक थे, परंतु नंदिनी ने उन्हें भी बुद्धि के तर्क जाल में फंसाकर पराजित कर दिया। इस प्रकार वह एक के बाद एक पुरुषों को चुनौती देती रही और अपनी विजय पताका लहराती रही। एक दिन जब वह पाटलिपुत्र में एक सभा में अपने विजय अभियान का आनंद ले रही थी, तभी एक पुरुष सभा में प्रविष्ट हुआ। उसका नाम धीरसेन था। वह न राजा था, न विद्वान, न योद्धा, परंतु उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि राजनंदिनी तक उसके प्रभाव से बच न सकी। धीरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजनंदिनी, तुमने अब तक पुरुषों को पराजित किया है, परंतु क्या कभी स्वयं को हराने की हिम्मत की है? नंदिनी चौंक गई। यह पहला व्यक्ति था जिसने उससे प्रेम या विवाह की बात नहीं की, बल्कि उसे उसकी आत्मा से परिचित करवाने की चुनौती दी। धीरसेन ने नंदिनी को एक रहस्यमयी यात्रा पर चलने का निमंत्रण दिया। वे दोनों मगध छोड़कर गंगा के किनारे स्थित एक प्राचीन मठ में पहुँचे। वहाँ उसने नंदिनी को सिखाया कि शक्ति और अहंकार क्षणिक है, परंतु प्रेम और संपन्न अमर है। धीरे धीरे नंदिनी का अभिमान टूटने लगा। उसने प्रेम को पहली बार आत्मा से अनुभव किया। लेकिन एक दिन जब नंदिनी ने धीरसेन ने अपने प्रेम का इजहार किया तो उसने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, परंतु यह प्रेम भौतिक नहीं, आत्मिक है। मुझे अपने पथ पर आगे बढ़ना है। नंदिनी चौंक गई। यह वही खेल था जो वह पुरुषों के साथ खेल रही थी, लेकिन इस बार वह खुद इस खेल में शिकार बन गई थी। धीरसेन संन्यास लेकर हिमालय चला गया, लेकिन नंदिनी अब बदल चुकी थी। वह फिर से पाटलिपुत्र लौटी, लेकिन अब वह अभिमान और अहंकार की नंदिनी नहीं थी। वह अब प्रेम और शक्ति को पहचान चुकी थी। उसने राजनीति और छल को त्याग कर जन सेवा का मार्ग अपनाया। वह मगध की स्त्रियों को शिक्षा देने लगी और उनका जीवन संवारने लगी। इस प्रकार जिसने सैकड़ों पुरुषों को पराजित किया था, प्रेम ने उसी को जीत लिया।